अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो ये हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक काइन सजेस्ट कर रहा हूँ। POWR पोअर काइन है। इस पर सबसे ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड हो रहे हैं और लिक्विडेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि करंट प्राइस इसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम 10-15 डॉलर का इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो मुझे लगता है 1.20 से यार ये नीचे आ चुका है हाफ डॉलर पर। 70 सेंट इसमें जो है ड्रॉप हो चुका है, 70 सेंट तक ये ड्रॉप हो चुका है। तो भाई अगर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो 15-20 डॉलर का भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमें 87 सेंट तक जो है नॉर्मली एक ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि हमें इसको ऐड करना चाहिए और यहाँ पर हम 43-44 सेंट पर इसमें सेकंड बाइंग अगर कर लेंगे तो भाई भाई बेस्ट रहेगा। सेकंड हमारे पास जो सेकंड काइन है इसको मैं आप लोगों को डायरेक्टली सजेस्ट करूंगा। साई काइन जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन कर चुका है, इसमें लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा है तो भाई आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हो डोज काइन को। और CFX में भी लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आप लोग ऐड कर सकते हो। सोल काइन ब्लर, सोल तो खैर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग के लिए, बट ब्लर, CFX, डोज एंड जो हमारे पास मैंने पुअर काइन आप लोगों को एंड GMT में तो लिक्विडेशन नहीं हुआ, बट पुअर काइन में लिक्विडेशन अच्छा खासा हो चुका है। तो वही पुअर काइन को मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए कितने बार मैंने सजेस्ट किया और अभी कहाँ पर है। तो भाई अगर 15 डॉलर अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई आप लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेड जो है यहाँ से इन इस थोड़े से मोमेंट से मिल सकता था। तो भाई अगर सोचें कि भाई ये 87 सेंट तक अगर आ जाए तो आप लोगों का प्रॉफिट कितना होगा। हमारे पास तकरीबन 55% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखिए 66% प्रॉफिट हमारे पास होगा, तो ये पोजीशन मेरा ऑन रहेगा और मैंने आप लोगों को ये रिकमेंड कर दिया है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो भाई मैं मार्केट को फिर देखता नहीं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी आप देखोगे या लॉस में होगा या थोड़े से प्रॉफिट में जाएगा या फिर ज़्यादा लॉस में जाएगा तो फिर आप लोगों का सर चकरा जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है और आप लोग पैनिक होकर ट्रेड को सेल कर क्लोज कर देंगे। तो भाई यही जो मसला है ये मेरे साथ भी है। इसी वजह से जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो भाई मैं फिर बार बार नहीं देखता, बस एक टारगेट लगा के रख लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, मुझे लगता है कि भाई ये मेरे लिए ओके रहेगा तो फिर जो है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर क्या कर लेता हूँ यहाँ पर फिर मैं इसको जो है जब भी मेरा प्रॉफिट में होता है तो मैं और अच्छे प्रॉफिट में होता है, मैं ज़्यादा लालच भी नहीं करता कि भाई मेरा जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या और भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं इतना लालच नहीं करता। अभी 66% का सिग्नल है ना, अगर 66% का मुझे पता है कि अपर साइड पर जा रहा है, लेकिन अगर ये मुझे 30% का भी प्रॉफिट देगा स्पॉट में तो ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट ट्रेड होगा। ठीक है, 30% भी नहीं, अगर 20% 25% भी मिले तो भाई ओके, शुक्र अदा करे अल्लाह का और निकल जाए ट्रेड से। ठीक है, बट 60-65 सेंट तक परसेंट तक ये हमें एक प्रॉफिट दे सकता है और अगर इसी लेवल के अबाव गया तो 1.20 के अबाव तक अगर ये जाता है तो 127% ये हमारा ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा ऑन रहेगा, यही आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा। और डोज काइन को भी मैं आज के दिन आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये डोज काइन पर भी आप लोग आज के दिन लॉन्ग एंड शॉर्ट कुछ लॉन्ग की ट्रेड्स आप लोग ओपन कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से ओपन कर सकते हैं? 78 सेंट से 78.50 यहाँ पर लिक्विडेशन करने तो आएगा, लिक्विडेशन करेगा तो भाई यहाँ से पर जो है इस पर लॉन्ग की ट्रेड ज़्यादा है तो भाई बुल के चांसेस जो है इसके ज़्यादा है, क्योंकि बायर जब मार्केट में ज़्यादा हो ना तो फिर ट्रेड हो बन सकता है। और अगर मार्केट के अपोजिट भी आप लोगों ने ट्रेड करना है तो मार्केट के अपोजिट भी आप लोग ऐसे लेवल पर ट्रेड करेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट देखने को मिले। तभी मैंने कहा कि जो पोअर काइन मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया तो भाई 1.20 से सीधा निकल के 50 सेंट पर आ चुका है, तो भाई लिक्विडेशन बहुत कर चुका है। इसी वजह से मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। काइन मार्केट कैप पर आते हैं, 1.65 ट्रिलियन मार्केट कैप है हमारे पास। तो भाई 0.01 0.02 ट्रिलियन का यहाँ पर मार्केट में रोटेशन रहा। जो 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसमें 31% तक डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट स्टक है। ग्रीड एंड फियर इंडेक्स पर जो है हमारे पास 68%, मतलब जो ग्रीड लेवल है स्टिल ऑन है। एंड डोमिनेंस जो है 52.2% तक पहुंच चुका है, जिस जो कल भी हमारा
यही इसी सेम लेवल पर था, जिसकी वजह से डोमिनेंस भी सेम लेवल पर है और मार्केट के भी में भी इतना रोटेशन नहीं है। साथ साथ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में डिक्रीज हो चुका है। इसी वजह से मार्केट जो है एक लोअर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो लोअर मोमेंटम कितना हो सकता है उसके उस पर भी बात करेंगे यहाँ पर। तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा 43,420, एंड ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 43,100 हमारे पास एक लेवल है। और 43,100 के बाद अगर और भी क्रैश लगता है तो हमारे पास जो थर्ड लेवल होगा 42,500 ही होगा। ये हमारे पास एक लेवल है 42,600। अभी अगर बिटकॉइन की लिक्विडेशन में पर आ जाते हैं तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस जहाँ पर है वो है 43,400 350। तो हमारा एक सपोर्ट यहाँ से क्लियर हो गया 43,020 का, 43,000 एंड 420 का। यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट क्लियर हो गया। लॉन्ग के ट्रेड्स यहाँ पर ज़्यादा है, लॉन्ग के ट्रेड्स जो है इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है 43,350 335 पर ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस है। और मैक्सिमम अगर लिक्विडेशन होता है तो मार्केट मैक्सिमम अगर लो लगाता है तो 42,800 का होगा। अभी आ जाते हैं कि हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है, तो भाई यहाँ पर देखिए 42,600 हमारे पास सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो भाई लिक्विडेशन के हिसाब से भी हमारा सपोर्ट लेवल बिल्कुल ओके हो गया। अभी यहाँ पर आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल पर। तो रेजिस्टेंस लेवल पर जो शॉर्ट्स की ट्रेड अगर लिक्विडेट करना हो, ठीक है, शॉर्ट्स की ट्रेड अगर लिक्विडेट करना हो 44,700 पर हमारे पास जो ज़्यादा लिक्विडेशन होगी 176 ट्रिलियन की मिलियन की होगी। और 45,000 के लेवल पर अगर जाएगा तो भाई 265 मिलियन की लिक्विडेशन होगी। तो वही लिक्विडेशन कम है लेकिन शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ज़्यादा है, तो वही शॉर्ट्स लिक्विडेट हो सकते हैं। 42,800 के सपोर्ट लेवल को आप लोगों ने 600 के सपोर्ट लेवल को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लॉन्ग के ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई लॉन्ग के ट्रेड्स अगर ज़्यादा हो तो भाई मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आके इनको लिक्विडेट करके फिर ऊपर जाएगा और इनको लिक्विडेट करेगा। ठीक है, तो भाई अभी आ जाते हैं मार्केट कैप भी हमारा हो गया। डोज काइन पर आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं, सी एफ एक्स ब्लर एंड पुअर काइन। साथ साथ ओडी जो है ये सपोर्ट लेवल पर है, ओडी पर भी आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं। पीपल मास्क टिया एंड ए आर बी से आप लोगों ने दूर रहना है। 24 आवर्स में जो लिक्विडेशन हुआ है बहुत ही कम है, 72.42 मिलियन, ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो भाई आप लोग जी एम टी पी ओ आर पी ओ डब्ल्यू आर डोज सी एफ एक्स ब्लर इनको लॉन्ग कर सकते हो। आज के दिन ओडी सपोर्ट लेवल पर है तो ओडी को भी 71 से आप लोग बाई कर सकते हो, अपने पास कर ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। अभी आ जाते हैं तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, बिटकॉइन के सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल बना है 43,400 हमने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद 43,000 का लेवल और 43,000 के लेवल के बाद 42,800, ये तीन सपोर्ट लेवल हमारे लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। इथेरियम की बात करें, पंप की अगर बात करें तो पंप के लिए हमें चाहिए 44,300 पर, रेजिस्टेंस 335 पर अगर मिल जाता है तो हमें इस पे अपर साइड पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। भाई यहाँ पर हमें इथेरियम के पंप के लिए 2255 पर रेजिस्टेंस चाहिए, अगर देखने को मिल जाता है तो 2300 तक जा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा 2216 ही रहेगा। और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म पंप के लिए 2240 से 55 तक जाना है तो भाई 2239 के भाव हमें रेजिस्टेंस चाहिए। 2240 के भाव अगर मार्केट जाता है तो फिर जाएगा। यूनिसेफ काइन की अगर बात करें तो यूनिसेफ काइन हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज कर चुका है, 6.18 के भाव गया, 6.43 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है 6.18 रहेगा। सोल काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज नहीं हुआ, ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल था 95। आज के लिए हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 91, और 91 अगर ब्रेक होता है तो 85 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है, इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। XRP मुझे लगता है कि भाई स्टक है। भाई मार्केट जो है स्टक है, स्टक क्यों है भाई? क्योंकि वीकेंड है और आज शाम और कल सुबह ही हमें वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो स्टिल हमारे पास जो XRP की सपोर्ट लेवल होगा 55-50 ही हो रहेगा। और एटम का जो सपोर्ट लेवल था हमारा यूटिलाइज हो चुका है, हमें 9.50 पर ही हम अगेन इसमें ट्रेड लेंगे, 10.55 पर। और अगर आप लोग 8.90 भाई एप्टस काइन में आप लोग करंट प्राइस पर ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 8.62 ही अगर ट्रेड लिया जाए तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज करंट प्राइस इसके लिए ओके है, बट बिटकॉइन टॉप पर है तो दैट्स व्हाई मैं 8.62 सजेस्ट करूंगा। 8.62 इसके लिए बेस्ट रहेगा। एफएक्सएस को की अगर बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल था 7.90, 7.96 का लो लगा,
कम थोड़ा सा गैप रहा 5-6 सेंट का, लेकिन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 5-10 सेंट का अगर कोई गैप हो तो आप लोग बाई कर सकते हो। हमें ट्रेड मिला 8.22 तक बेस्ट रहा। स्टिल जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 7.90 का ही रहेगा, जिस पर मैं बिलीव करूंगा। डॉट काइन ने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया और करंट प्राइस पर आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बट मेरी जो सजेशन है 6.96 की है। ए आर व्यू काइन की अगर बात करें तो हमारा पंप का लेवल भी यूटिलाइज कर चुका है, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल मैं कंसिडर करता हूँ तो भाई 8.20 ही रहेगा। और करंट प्राइस पर आप लोग ऐड कर सकते हैं एज अ फर्स्ट बाइंग, लेकिन तो बहुत ही मिनिमम कि आपको 8.60 तक ट्रेड दे सकता है। एलटीसी को इग्नोर कर लेंगे। अवेक्स काइन की अगर हम बात करें तो अवेक्स काइन ने हमें सपोर्ट लेवल को एग्जैक्टली यूटिलाइज किया, हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अभी जो स्टिल इसका सपोर्ट लेवल होगा 33.70 ही रहेगा और करंट प्राइस पर आप लोग बाई कर सकते हैं 35.26 तक आप लोग इसको रख सकते हैं। रूनी काइन में हमारा सपोर्ट लेवल 4.80 का यूटिलाइज हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 4.80 ही रहे 4.7980 ही रहेगा। DYDX करंट प्राइस पर ओके आप लोग बाई कर सकते हो, बट मेरी जो सजेशन है उसकी है 2.50 एंड 2.50 के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 2.40। इन दो सपोर्ट लेवल को अगर हम आज के दिन यूटिलाइज करते हैं हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लिंक काइन को हम करंट प्राइस पर ऐड कर सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि अगर 13.20 पर अगेन मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आवे काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं $97 का और 97.40 का लो लगा, तो भाई करंटली हमारा ये यूटिलाइज हो चुका है और हम यहाँ से एग्जिट लेंगे 99.70 पर और फिर हम इसको सेम बाई करेंगे $97 पर अगेन। INJ में करंटली हमारा जो सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज नहीं हुआ और हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिला, तो भाई इसी लेवल को के बाद 37.27 इसका स्टिल सपोर्ट लेवल रहेगा और अगर ये $38.39 के अबाव चला जाए तो हमें 40.50 तक ये एक ट्रेड दे सकता है। $1.5 का हमारा ये ट्रेड होगा और इस सपोर्ट के बाद 37.20 के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा 35.30 ही रहेगा। ICP करंट प्राइस पर आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और जो मेरे सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज हो चुका है और आप लोग करंट प्राइस पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 11.80 स्टिल इसका टारगेट रहेगा और हम इसमें ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। 12.45 तक हमें ये ट्रेड देगा। कावा काइन को करंट प्राइस पर आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें ट्रेड दे सकते हैं 79.40 तक। और अगर हम मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं तो 75% ही हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है, क्योंकि कल भाई सुबह के टाइम हमें एक अच्छा क्रैश देखने को मिल सकता है और हमारे टारगेट्स उसमें ही अचीव हो जाएंगे। RNDR को इग्नोर कर लेंगे। टिया काइन को भाई टिया काइन इसी लेवल के अबाव जा चुका है, करंट प्राइस मुझे लगता है कि ओके है, बट करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो 15.50 के अबाव अगर जाए, ठीक है 15.50 के अबाव अगर जाए तो भाई आप लोग इसमें 16.36 तक इसमें एक ट्रेड ले सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स को ये यूटिलाइज करके ही रहेगा इंशाल्लाह हमें ट्रेड मिलेगा 16.50 तक और जो सपोर्ट लेवल रहेगा 14.20 ही रहेगा, यही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। SNX की अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, अभी हम इसको इग्नोर कर लेंगे। फिल काइन में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है, ये भी अगर यूटिलाइज हो चुका है और ये भी यूटिलाइज हो चुका है, हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल है 8.57, बट मैं सजेस्ट करूंगा इट्स 5.74 1 इंच को आप लोग करंट प्राइस पर यूटिलाइज कर सकते हैं। करंट प्राइस इसका बेस्ट रहेगा, बट करंट प्राइस की बजाय अगर हम इसको बाय कर लेते हैं यहाँ पर, अगर ये चला जाए इसी लेवल के अबाउट, ठीक है ये 46 या 47 सेंट के अबाउट चला जाए तो भाई 50-51 सेंट तक आप लोग बाई कर सकते हो। अदरवाइज 42-60 इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल है, यही आप लोगों को ट्रेड दे सकते हैं। सो गाइस ये थे हम आज के हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।